Bobby robot loves his memory. हम जा रहे हैं मित्सो, बाय। बाद में मिलते हैं कांको, खूब मजे करना। हाँ यस आज मैं काफी समय के बाद घर में अकेला हूँ। अब मैं दोपहर तक मजे से सो सकता हूँ। अरे क्या मुसीबत है, मुझे नींद आने ही वाली थी। इस वक्त तुम्हें ड्यूटी पर होना चाहिए, तुम सुन रहे हो ना? लेकिन आज मैं कुछ देर चैन से सोना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज आज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमान बनने का मकसद याद है ना? ठीक है आता हूँ मैं अभी। अच्छा तो रोबोट, आज सब घर से बाहर गए हैं और वो शाम तक लौटेंगे। तब तक तुम घर का ध्यान रखना। हाँ, तुम्हें पीछे से जो काम करना है उसकी लिस्ट मम्मी बनाकर टेबल पर रख कर गई है। तुम वो सब करना मत भूलना, ठीक है? बाद में मिलते हैं, चलता हूँ। लगता है यही है वो लिस्ट। ये क्या, इतना सारा काम? जरूर उसने ये सारा काम मुझसे करवाने के लिए बाहर जाने का बहाना बनाया है। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। आखिर कोई भी इतना काम अकेला कैसे करेगा? आखिर उसने मुझे समझ क्या रखा है? मैं उसका गुलाम नहीं हूँ मैं उसका गुलाम। मैं कहाँ हूँ? नमिको, तुम सचमुच बहुत परेशानी में हो, लेकिन अब तुम खतरे से बाहर हो। लेकिन आप कौन है? तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो योशियाकी हूँ। योशियाकी? मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर मुझे बहुत दुख हो रहा है, इनकी याददाश्त चली गई है। याददाश्त चली गई? अरे वाह, ये हुई ना बात। कमाओ, क्या तुम्हारे पापा का नकली दांत मिल गया? नहीं, अभी नहीं। देखो तो जरा इस कबाब को, कैसे फूले फूले होठों को लिए फिर रहा है। और इसकी नाक तो देखो, बिल्कुल पिग जैसी है। अपने आप को समझते क्या हो? शक्ल बिल्कुल गधे जैसी। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगा। जाओ। आज शहर में सब ठीक ही चल रहा है, इसलिए मेरे घर से मुझे आराम कर लेना चाहिए। बाय बाय। ये क्या है? अरे ये तो कबाब है। रुको कबाब। ओह मित्सु, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा क्यों किया? मित्सो को तुमने क्यों मारा? हाँ? लेकिन वो तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को, अब देखना मैं तुम्हारी क्या हालत बनाता हूँ कबाब। लेकिन परवर, गलती मेरी नहीं थी। मित्सो ने ही पहले लड़ाई शुरू की थी। हाँ, तुम झूठ मत बोलो, अपनी हद में रहो। वैसे परमन, कबाव झूठ नहीं बोल रहा। ये मित्सो पता नहीं कहाँ से आया, कबाव को चिढ़ाने लगा कि तुम्हारे होठ फुले हुए हैं, तुम्हारे नाक पिट गया है, और कबाव को छोटी टांग वाला केकड़ा कहा। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। लगता है मित्सो का दिमाग नहीं चल रहा है। साबू चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो। अरे उठो, कुछ बोलो रोबोट। और तुम उस बाव से क्यों पंगा लेते हो? तुम्हें क्या हो गया है रोबोट? अरे क्या, कुछ तो बोलो। लगता है इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सब कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? रोबोट, तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो? ये मजाक है ना? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो। यहाँ देखो मेरी तरफ। कोई रोको इसे, रोको। अरे ये तो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। लगता है इसकी याददाश्त चली गई। क्या याददाश्त चली गई है? पागल मत बनो। रोबोट, क्या तुम मुझे भी नहीं जानते? देखो मेरी तरफ, पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। ठीक है ना? तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, ये चिंता करने वाली बात है, समझे? माफ करना। रोबोट, क्या तुम सचमुच में मुझे नहीं जानते? मैं मित्सु हूँ, मित्सु तुम्हारा दोस्त। अरे तुम्हें ये क्या हो गया है? प्लीज मेरी तरफ देखो, मुझे पहचानो मेरे दोस्त, मुझे पहचानो। मेरे सिर में चोट लगी है। मैंने कहा था ना इसकी याददाश्त चली गई है। मैं बहुत फिल्में देखती हूँ। अब तो मानना ही पड़ेगा। अरे मम्मी आ गई। मास्क करो, मास्क। अरे परमैन, अच्छा तो परमैन तुम यहाँ हो? आंटी कैसी हैं आप? क्या तुम सब जू में नहीं गए? अरे हम गए तो थे, पर इस मित्सो की वजह से हमें वापस आना पड़ा। पीछे से मैंने उसे जो भी काम कहा था उसने कुछ नहीं किया। मित्सो, तुमने हमारे पीछे सब काम क्यों नहीं किया? बेवकूफ कौन है? क्या कहा तुमने मुझे? नहीं, चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक जोक था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मित्सो को जो काम करना था वो मैं कर देता हूँ। मैं इस काम को बहुत जल्दी कर दूंगा, चिंता मत करो। समझ में नहीं आ रहा आखिर इसे हो क्या गया है। ये तो मेरे लिए मुसीबत हो गई है, बहुत बड़ी मुसीबत। हाँ देखो, अब ये साफ हो गया। परमैन, ये तुम क्या कर रहे हो? माफ कर देना मुझे। अरे वाह, तुमने तो फर्श की भी सफाई कर दी। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सफाई कर दी। अब तो सिर्फ पानी से सफाई करना बाकी है। बहुत दर्द हो रहा है। कोई सुधार हुआ क्या? कुछ भी सुधार नहीं है।
समझ में नहीं आ रहा अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो हर कोई सोचेगा कि मित्सो की याददाश्त चलेगी। अगर मैं इसे रोबोट बनाकर छोड़ दूं तो फिर मैं अपनी परमैन की ड्यूटीज पर कैसे जाऊंगा। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। क्या करूं मैं? ये तो रोबोट है, हम इसे डॉक्टर के पास भी तो नहीं ले जा सकते दोस्तों। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से हमें बर्डमैन से बात करनी चाहिए। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह! अरे ये क्या? बर्डमैन, लगता है मैंने ये नाम पहले सुना है। अच्छा, तो तुम्हें बर्डमैन याद है? याद है ना बर्डमैन वही है जो एक लंबी सी टोपी पहनता है। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ बोलो, मैं परमैन ही बोल रहा हूँ। बहुत जरूरी काम है, जितना जल्दी हो सके परमैन पाको और बुबी को लेकर यहाँ पर पहुँच जाओ। अब मैं क्या करूँ? परमैन की ड्यूटी निभाना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, सोचो मत। अच्छा रोबोट, मेरे जाने के बाद किसी को ये मत पता लगने देना कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम समझ रहे हो ना? मजा आ गया, मैंने उन्हें बेवकूफ बना दिया, मेरा प्लान कामयाब हो गया। और अब आखिरकार मामला सुलझ गया है, सभी लोग बच गए हैं और सब ठीक ठाक है। हमेशा की तरह ये भी काम परमैन ने ही कर दिखाया है। हम मिलकर कोई काम करते हैं तो वो जल्दी खत्म होता है। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पता लगा है कि तुम्हारे रोबोट और कबाओ की आपस में लड़ाई हो गई है और तुम्हारे रोबोट की याददाश्त चली गई है। ये विश्वास सच तो है? मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही है। एक बार खुद ही चल के देख लो। अरे मेरा रोबोट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आखिर वो गया कहाँ होगा? रोबोट! परमैन, क्या तुम मित्सो को ढूंढ रहे हो? नहीं, दरअसल रोबोट, मेरा मतलब है कॉफी पीने का मन कर रहा था। वैसे अगर तुम मित्सो को ढूंढ रहे हो तो वो मिचिको के घर गया। क्या कह रही हो? मिचिको के घर गया है? अरे ये तो बहुत ही टेस्टी है। क्या तुमने खुद बनाया है मिचिको? हाँ, मैंने बनाया है। कैसा लगा मित्सो? वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। लगता है कि ये भूलने का नाटक कर रहा है। तो तुम्हारा मतलब वो हमारे साथ धोखा कर रहा है? अरे नहीं, जरा छोड़ूंगा नहीं। रुको, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा ताकि वो आगे से ऐसा ना करे। फिर मिलेंगे मित्सो। मैं कोशिश करूंगा। आज की इस बढ़िया खाने के लिए शुक्रिया। हेलो मित्सु, कैसे हो तुम? अरे पायन, मैंने सुना था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, पर तुम्हें तो मेरा नाम याद है और मिचिको का भी है ना? दरअसल मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ? नाटक कर रहा है। ये खतरनाक बीमारी है, चलो इसका इलाज करते हैं। अरे पायन, ये तुम क्या कर रहे हो? पायन, रुको। तो दोस्तों, क्या इतनी ऊंचाई काफी है? मेरे ख्याल से इतनी ऊंचाई काफी है। ठीक है, तो अब हम शुरू करें। ये क्या? तुम क्या करने वाले हो? हम तुम्हें यहाँ से नीचे फेंकने वाले हैं। ये तुम्हें ठीक करने का एक तरीका है। कहते हैं कि अगर पेशेंट को दोबारा सिर में चोट लगे तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। हम भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे माफ कर देना। अब से तुम जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, मैं माफी मुझे मांगता लगता है कि अब इसे छोड़ देना चाहिए। इसने अपनी गलती मान ली। पायन ठीक कह रहा है, परमैन इसे माफ कर दो। हूँ। इतनी आसानी से नहीं। पहले ये बताओ, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, दरअसल जब मित्सो को चिड़ियाघर जाना था तो वो नहीं गया और उसने कहा कि घर का सारा काम वो कर देगा, लेकिन घर का सारा काम इसने नहीं किया और वो मुझसे करवा लिया, इसलिए मुझे गुस्सा आया। चुप कर। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, हमेशा की तरह ये तो चला गया अपने काम करने के लिए बाहर, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर, और काम सारा मुझसे करवा लिया। ये बात है, तब तो परमैन की गलती है। परमैन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या ये सच बोल रहा है? बताओ बताओ। हाँ, वो दरअसल बात ये है कि ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। मैं सब भूल गया। मैं कौन हूँ? मैं कौन? मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो एक कहावत है ना, जैसा बाप वैसा बेटा। मुझसे पूछो, ये झूठ बोल रहा है। अब तो हमें पक्का यकीन हो गया है। प्लीज सब मुझे माफ कर दो। नहीं, कभी नहीं।